जिंदगी एक भूल भुलैया जैसी है ना? कभी कभी हम किसी और के नक्शे पर चलते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि हमारी मंजिल क्या थी। हम दौड़ते रहते हैं, भागते हैं, दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते हैं और इस सब में कहीं हमारी अपनी आवाज, हमारी अपनी पहचान खो जाती है। आज कुछ घंटे की यात्रा में हम सिर्फ उस खोई हुई आवाज को सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे ढूंढेंगे, उसे पहचानेंगे और उस पर विश्वास करना सीखेंगे। यह आवाज आपकी इनर वॉइस है, आपका सबसे सच्चा पथ प्रदर्शक, आपकी इनर कंपास, जो आपको हमेशा सही राह दिखाएगी। यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल स्किल है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमारे समाज में बचपन से ही एक खाका तैयार कर दिया जाता है। बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटी डॉक्टर। और अगर आप उस खांचे में फिट नहीं होते तो आप पर लाखों सवाल उठते हैं। शर्मा जी के बेटे ने यूपीएससी निकाल दिया, तू क्या कर रहा है? उसने नीट में टॉप किया, तेरा क्या हुआ? यह सिर्फ बाहर का शोर नहीं है, यह हमारे अंदर भी बैठ जाता है, एक डर बनकर। It's like everyone has an opinion on how my life should be lived. My parents wants me to do what they think it's safe. My friends are all achieving something and I am just lost. I feel suffocated by all these expectations. आइए कुछ कहानियाँ सुनते हैं। यह कहानियाँ सिर्फ काल्पनिक नहीं है, यह हर गली, हर घर में महसूस की जाती है। मिलिए आकाश से। सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सबने उसे सिविल सर्विसेज में ही देखा है। आकाश, मैं पिछले 3 साल से सिर्फ यूपीएससी के बारे में सोच रहा हूँ। रात को नींद नहीं आती। मेरे पापा का सपना है कि मैं आईएएस बनूं। मुझे भी लगता था कि शायद यही मेरी मंजिल है, पर अंदर से पता नहीं क्यों हर दिन एक बोझ जैसा लगता है। मैं लाइब्रेरी में बैठा होता हूँ और मेरा मन करता है कि मैं कहानियाँ लिखूं या शायद कोई एनजीओ ज्वाइन करूं या कोई क्रिएटिव काम करूं, पर डर लगता है अगर मैंने यूपीएससी नहीं निकाला तो मैं एक लूजर कहलाऊंगा। आकाश के अंदर की आवाज उसे कुछ और करने को कह रही है, पर बाहर का प्रेशर उसे जकड़े हुए है। यह सिर्फ आकाश की कहानी नहीं है, कितने ही युवा इसी जाल में फंसे हैं। अब मिलिए पूजा से। बचपन से ही उसे डॉक्टर बनने को कहा गया। कोटा में सालों कोचिंग की, नीट के लिए दिन रात एक कर दिया। पूजा, सब कहते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, डॉक्टर बन सकती हूँ। मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, तो सब चाहते हैं कि मैं ही बनूं। पर मुझे बायोलॉजी से ज़्यादा फिजिक्स में मज़ा आता है। इंजीनियरिंग मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। जब मैं नीट की पढ़ाई करती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और की ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे पेट में हमेशा एक नॉटेड फीलिंग रहती है। इज दिस रियली माई ड्रीम और समवन एल्स? पूजा का शरीर उसे बता रहा है कि यह रास्ता उसके लिए नहीं है, पर वह सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे। अब हम बात करते हैं रोहन की। इन्होंने कोशिशें बहुत की, पर ना तो उन्हें आईआईटी में दाखिला मिला, ना ही कोई सरकारी नौकरी। रिश्तेदार ताने मारते हैं, दोस्त आगे निकल गए हैं। रोहन आज खुद को फेल महसूस करता है। रोहन, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। पेरेंट्स ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, मैंने वो भी की, लेकिन मन नहीं लगा। अब कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल रही। लोग कहते हैं
तुमने कुछ नहीं किया। मुझे खुद को भी लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, पर मेरे अंदर से हमेशा कुछ नया करने का जुनून आता है, कुछ क्रिएटिव, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। रोहन की इनर वॉइस उसे क्रिएटिविटी की तरफ खींच रही है, पर समाज ने उसे नथिंग का टैग दे दिया है और वह भी उस टैग को मान बैठा है। ये कहानियां सिर्फ आकाश, पूजा और रोहन की नहीं है, यह हमारी कहानियां हैं। वह शोर, वह दबाव हमें अपनी असल आवाज से दूर कर देता है, पर यह आवाज कहीं गई नहीं है। यह आज भी आपके अंदर है, बस थोड़ी दबी हुई है। इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह आपकी इंट्यूशन है, आपकी बॉडीज विजडम और आपकी ट्रू डिजायर का संगम। शोर के बीच अपनी आवाज सुनने के लिए पहले शोर को शांत करना होगा। द डेली पॉज, 5 से 10 मिनट दिन में 5 से 10 मिनट का समय निकालें जहाँ कोई इंटरप्शन ना हो। फोन दूर रखें, टीवी बंद करें, बस बैठें। शुरू में आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, चिंताएं, प्लान्स, रैंडम थॉट्स। उन्हें आने दें और जाने दें, उन्हें पकड़े नहीं। सेकंड है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपनी सांसों पर ध्यान दें, सांस लेना और छोड़ना। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। जब दिमाग शांत होता है तो अंदर की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। एक जर्नल रखें, जो भी दिमाग में आए लिखें, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी जजमेंट के। आप देखेंगे कि कुछ विचार बार बार आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है और कुछ बहुत खुशी दे रही है। जब हम लिखते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स कॉन्शियस होने लगते हैं। एग्जाम्पल फॉर जर्नलिंग। आकाश अगर रोज 10 मिनट लिखता कि उसे क्या महसूस हो रहा है यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए, तो वो शायद जल्दी समझ पाता कि उसका मन कहानियाँ लिखना या एनजीओ चलाने में ज़्यादा है। पूजा अगर लिखती कि उसे फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितनी खुशी मिलती है, तो शायद वो जल्दी अपनी असली पैशन पहचान पाती। हमारी इनर वॉइस सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होती, यह हमारे शरीर में भी बोलती है। इसे हम गट फीलिंग्स कहते हैं। यह अक्सर एक फिजिकल सेंसेशन होती है, द टाइड वर्सेस टाइड टेस्ट। जब आप किसी डिसीजन के बारे में सोचते हैं तो ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। अगर आपको अपने पेट में एक टाइटनेस, भारीपन या अनईजी फीलिंग आती है, तो यह अक्सर नो का संकेत होता है। अगर आपको हल्कापन, आराम या एक एक्सपेंशन का एहसास होता है, तो यह यस का संकेत होता है। रिट्रोस्पेक्शन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करें। जब आपने अपनी गट फीलिंग को इग्नोर किया, तब क्या हुआ? क्या चीज़ें गलत हुई? और जब आपने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया, तब क्या हुआ? क्या चीज़ें सही हुई, भले ही वे लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग लगी हों? एग्जाम्पल फॉर गट फीलिंग। रोहन ने इंजीनियरिंग की, हालांकि उसका गट फीलिंग कह रहा था कि उसे क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए। बाद में उसे समझ आया कि उसका शरीर हमेशा उस पढ़ाई के दौरान अनकंफर्टेबल रहता था। अगर वह पहले अपने उस गट फीलिंग पर ध्यान देता तो शायद इतना समय बर्बाद नहीं होता। यह सबसे ज़रूरी कदम है, क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं, पर असल में वह डर, एंग्जाइटी या हमारे ईगो की आवाज़ होती है। फियर्स वॉइस। डर की आवाज़ अक्सर लाउड, अर्जेंट
और नेगेटिव होती है। वह आपको कंफर्ट जोन में रख रहने को कहेगी। व्हाट इफ सीनरीज दिखाएगी। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग हंसेंगे, तुम फेल हो जाओगे। यह आवाज़ आपको पैरालाइज्ड कर देती है। सेकंड होता है ईगोज वॉइस। ईगो की आवाज़ चाहती है कि आप हमेशा अच्छे दिखें, दूसरों से बेहतर लगें, वैलिडेशन पाएं। मैं ये करूँगा तो सब मुझे ग्रेट कहेंगे, मुझे सबसे टॉप पर रहना है। यह आवाज़ बाहर की दुनिया की अप्रूवल पर निर्भर करती है। थर्ड होता है इंट्यूशंस वॉइस। इंट्यूशन की आवाज़ शांत, स्पष्ट और सपोर्टिव होती है। यह व्हाट इज़ पर फोकस करती है और आपको सही रास्ते की तरफ गाइड करती है। भले ही वह मुश्किल क्यों ना हो, इसमें कोई कंपल्शन या फियर नहीं होता। यह सिर्फ एक डीप नोइंग होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पूजा के केस में डॉक्टर बनने की इच्छा शायद ईगो और पेरेंट्स की उम्मीदों से आ रही थी, वैलिडेशन, अप्रूवल। लेकिन फिजिक्स में मज़ा आना और पेट में टाइटनेस महसूस करना इंट्यूशन का हिस्सा था। आकाश के लिए यूपीएससी का डर और लूज़र ना बनने का डर फियर की आवाज़ थी, जबकि कहानियाँ लिखने की इच्छा इंट्यूशन की। अपनी इनर वॉइस को सुनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर उस पर अमल करना असली चुनौती। यह अक्सर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर करेगा। पर याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। एकदम से सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। छोटे ठोस कदम उठाएं। अपनी इनर वॉइस जो करने को कह रही है, उसे थोड़े समय के लिए ट्राई करें। एग्जाम्पल फॉर नीट एस्पिरेंट्स। अगर पूजा को इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है तो वह पहले कुछ ऑनलाइन कोर्सेज या फ्री वर्कशॉप ज्वाइन कर सकती है। एक हफ्ते के लिए नीट की किताबों के बजाय इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को पढ़कर देख सकती है। अगर उसे उसमें खुशी और सहजता महसूस होती है तो वो एक बड़ा संकेत है। सेटिंग बाउंड्रीज। नो कहना सीखें। अगर कोई चीज़ आपको ड्रेन करती है या आपके इनर वॉइस के खिलाफ है तो पोलाइटली मना करना सीखें। यह आपकी पर्सनल पावर को बढ़ाता है। एग्जाम्पल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आकाश के लिए शायद उसे अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे बात करनी होगी। पापा, मैं यूपीएससी के साथ साथ वीकेंड में कुछ स्टोरीज लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इसमें बहुत शांति मिलती है। पहले छोटे कदम उठाएं, फिर धीरे धीरे बढ़े। सीकिंग सपोर्ट द राइट काइंड। उन लोगों से बातें करें जो आपकी इनर वॉइस को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, ना कि उन लोगों से जो सिर्फ अपनी राय थोपते हैं। अपनी इनर वॉइस पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। गलतियां होंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, पर यही ग्रोथ का हिस्सा है। रीडिफाइंड फेलियर। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप फेल हैं। इसका मतलब है कि आपने कुछ नया सीखा। यह एक फीडबैक मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल फॉर नथिंग फेस। रोहन ने जब अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो शायद उसे तुरंत सक्सेस नहीं मिली। उसके स्केचेस को किसी ने पसंद नहीं किया, उसके गानों को सुना नहीं गया। पर अगर वह इसे फेल्योर मानने के बजाय फीडबैक मानता कि उसे और प्रैक्टिस करनी है या उसे अपनी ऑडियंस बदलनी है, तो वह आगे बढ़ पाएगा। उसकी इनर वॉइस उसे रास्ता दिखाएगी। पेशेंस एंड परजर्वेंस। रातों रात बदलाव नहीं आता। अपनी इनर वॉइस पर भरोसा रखें और धैर्य रखें। मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा,
सेल्फ कंपैशन, जब आप गलती करें तो खुद पर सख्त ना हो, अपने साथ दयालु रहें। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। अपने इनर कंपास को समय-समय पर रिकैलिब्रेट करें। क्या यह अभी भी आपको सही दिशा दिखा रही है? ज़िंदगी बदलती है और उसके साथ आपकी प्रायोरिटीज़ और डिज़ायर्स भी। आपकी इनर वॉइस भी इवॉल्व होती है। जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनना और उस पर अमल करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए सही निर्णय नहीं लेते। आप एक ऐसी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं जो ऑथेंटिक है, जो आपकी अपनी है, और यही असली खुशी है। आइए वापस मिलते हैं आकाश, पूजा और रोहन से। आकाश, उसने यूपीएससी की तैयारी नहीं छोड़ी, पर उसने अपने पेरेंट्स से बात की और वीकेंड्स में कहानियाँ लिखना शुरू किया। धीरे-धीरे उसकी कहानियों को सोशल मीडिया पर पहचान मिलने लगी। उसे महसूस हुआ कि कहानियाँ लिखना उसे आईएएस बनने से ज़्यादा खुशी दे रहा है। उसने यूपीएससी के साथ-साथ अपनी राइटिंग को भी सीरियस लिया। आज वह एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट होने के साथ-साथ एक पब्लिश्ड राइटर भी है, जिसने अपनी इनर वॉइस को कभी नहीं दबाया। पूजा से मिलते हैं। उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, पर बायोलॉजी को भी हॉबी के तौर पर पढ़ना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद उसे मेडिकल इंजीनियरिंग में एक ऐसी नीश मिली, जहां उसे फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करना था। उसने अपनी इनर वॉइस को फॉलो किया और एक ऐसा पाथ ढूंढा जो उसके लिए यूनिक था। वो खुश है और सफल भी। रोहन, उसने अपनी स्केचिंग और म्यूजिक को फिर से शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कला को ऑनलाइन पब्लिश करना शुरू किया। लोगों ने उसके काम को पसंद किया। आज वह एक फ्रीलांस आर्टिस्ट और म्यूजिशियन है। उसकी इनर वॉइस ने उसे वह रास्ता दिखाया जहाँ उसे नथिंग से एवरीथिंग मिला, खुद के लिए। इन तीनों ने अपनी इनर वॉइस सुनी। उन्होंने बाहर के शोर को खामोश किया, अपने शरीर के संकेतों को समझा, डर और ईगो को पहचाना और छोटे-छोटे कदमों से उस आवाज़ पर अमल किया। It's not about being perfect. It's about being true to yourself. The world will always have opinions, pressure, and distractions. But your inner compass, that's the one thing that will never lead you astray. It's unique to you. It's your authentic path. तो आज से अपने लिए यह प्रण करें, हर दिन कुछ मिनटों के लिए शांत रहें, अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। आप, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अपने डर, ईगो और इंट्यूशन की आवाज़ों में फ़र्क पहचानना सीखें। छोटे-छोटे प्रैक्टिकल कदमों से अपनी इनर वॉइस पर अमल करें और सबसे ज़रूरी, खुद पर विश्वास रखें। आपकी अपनी कहानी लिखिए, आपका अपना नक्शा बनाइए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। आपकी इनर वॉइस में, आपके अंदर की खुद की आवाज़ में वह सारी बुद्धिमत्ता है जिसकी आपको ज़रूरत है। किसी की मत सुनो, बस अपने अंदर की आवाज़ को समझो। सुनो अपने दिल की, अपनी इनर कंपास को अपनी राह बनाओ। स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह संवाद अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनको ज़रूर भेजें जो अपनी ज़िंदगी को नथिंग मान रहे हैं।